हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। दोस्तों, गोल्ड ने तमाम मेजर्स लेवल्स ब्रेक किए और ब्रेक करने के बाद नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि गोल्ड ने अपनी सेकंड वेव सेल की स्टार्ट कर दी है। अब आज के गोल्ड के रिट्रेसमेंट के लेवल्स कौन से होंगे और बेस्ट लिक्विडिटी लेवल जहां से हम सेल या बाय फाइंड करें, ये सब कुछ आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम अपने एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस की प्रीमियर कम्युनिटी की रिपोर्ट आपके साथ डिस्कस करते रहते हैं, आपको दिखाते रहते हैं, जहां पे ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है। लास्ट भी ट्रेड में हमारे 150 पिप्स प्लस हमने मार्केट से एंजॉय किए हैं। अभी आप सोच रहे होंगे, समझ रहे होंगे, इस ग्रुप ने माशाल्लाह आज के दिन का रिवार्ड हासिल कर लिया है। अभी मॉनिटरिंग सेल जोन दिया हुआ है 85 से 95, 91, मगर मार्केट 78 से ही थोड़ी सी ड्रॉप हो चुकी है। आप भी इस प्रीमियर कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मेरी टीम के साथ राब्ता करें कि कैसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को मीट करके आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। बढ़ते हैं चार्ट की तरफ। आज का चार्ट क्या कहता है? चार्ट में जाने से पहले सबसे पहले ये गौर कर लीजिएगा, आज मेजर कोई न्यूज़ नहीं है, मेजर इवेंट्स नहीं है, और यहाँ पे मुकामी दुबई के टाइम के मुताबिक शाम 9 बजे गोल्ड की ट्रेड क्लोज हो जाएगी। हॉलिडे की वजह से गोल्ड की ट्रेड अर्ली क्लोज है, तो आपने क्या करना है, एहतियात करनी है और स्मॉल लॉट के साथ ट्रेड करनी है। हमने तो रिवॉर्ड हासिल कर लिया है। अगर आप अभी वीडियो देख के अपना रिवॉर्ड लेना चाहते हैं तो बेस्ट लेवल्स क्या हैं, लेवल्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे हमारा इंडिकेटर क्या क्या है। तो यहाँ पे 9 और 26 पीरियड्स की लाइन का क्रॉस ओवर होना और प्राइस का फ्लैट नीचे की तरफ जाना, यानी यहाँ से प्राइस ने ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड वेव्स इसकी कंप्लीट हो चुकी है। अब थर्ड वेव कंप्लीट होने की निशानी क्या है, ये सब कुछ तो हम प्राइवेटली तौर पे अपने तमाम स्टूडेंट के साथ अपडेट करते रहते हैं। अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो देखी थी तो एग्जैक्टली प्राइस ने यहाँ से, मैं आपको कल वाला भी स्नैपशॉट दिखाऊं, ये मेरा कल का चार्ट है जो मैंने कल आपके साथ शेयर किया था। प्राइस ने एग्जैक्टली ये देखिएगा पिन पॉइंट यहाँ से आई है, पिन पॉइंट्स ने यहाँ से सपोर्ट लिया है और ये लेवल्स कल का मैंने दिया हुआ था। उसके बाद एग्जैक्टली इस लेवल्स के पास गई और यहाँ से उसने रिजेक्शन ली है। अगर तो कल की ये वीडियो लेख के आपने ये चार्ट सेव किया था तो आपने खतर का फायदा उठाया, और अगर आपने सरसरी आगे किया है तो वो आपकी मर्जी। अब आज के करंट लेवल्स क्या होंगे, तो करंट लेवल्स मैंने मार्क कर दिए हैं, क्यों है, कैसे बने हैं, ये पूरी एक लंबी डिस्कशन है। सबसे बेस्ट ये है कि हमने सेल की तरफ देखना है, और सेल के लिए फर्स्ट ये वाला सेल का जोन था जहां से प्राइस आई थी, मैंने अपने ग्रुप में भी दी थी बच्चों ने, और यहाँ से प्राइस ने थोड़ी सी रोटेशमेंट ली है। अब प्राइस क्या करने जा रही है, ये पूरी वेव्स की रिट्रेसमेंट करने जा रही है। फर्स्ट रिट्रेसमेंट, सेकंड रिट्रेसमेंट, थर्ड रिट्रेसमेंट, ये प्रॉपर रिट्रेसमेंट के लिए है। अब आप कहेंगे कि प्राइस तो ऊपर जा रही है, तो क्या हम यहां तक बैठे वेट करते रहें? अब यहां से आपने M5 का स्ट्रक्चर मार्क करना है। M5 जब बाय में होगा आपने बाय में रहना है, और जो ही मार्केट यहां पे पहुंचे, क्योंकि जो बाय की है, अभी बाय की जो ट्रेड है वो एंगेज ट्रेंड है, मगर हम 5 की वेव्स के साथ चलेंगे। M5 की वेव जैसे ही बाय में रहेगी, M1 की वेव जैसे बाय में रहेगी, बाय में जाएंगे। जैसे ही हमें कुछ छोटी सी भी सिम्टम मिले कि M1 M5 सेल में शिफ्ट हो रहा है और इस जोन के पास से आगे शिफ्ट हो रहा है, तो फौरन हम सेल में बैठ जाएंगे और सेल के लिए लंबी लंबी मूव्स का इंतजार करेंगे। ट्रेड करने का तरीकेकार क्या है, जोन्स आपके साथ मैंने लगा दिए हैं। अब इन जोन पर पहुंच के आपने डिसीजन कैसे लेना है, ये अब आपकी मर्जी है। एक तो डिसीजन लेने का तरीकेकार यही है कि यहाँ से टॉप से आप सेल कर दें, 5 पॉइंट ऊपर एसएल ले लें और यहाँ पे वेट कर लें। दूसरी कंफर्मेशन की कैंडल्स है, जब कंफर्मेशन की कैंडल बन जाए, M1 का स्ट्रक्चर सेल में शिफ्ट हो जाए, या हाई वॉल्यूम की बार, लो वॉल्यूम की बार को, मुख्तलिफ मेथड्स हैं, मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज हैं जहाँ से आपने सेल और बाई की एंट्री प्लान करनी होती है, मगर अपने स्टेशन पे पहुँच के। मुख्तसर ये है कि यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा, तो जो लिक्विडिटी लेवल मैंने आपसे कहा था कि वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, तो लिक्विडिटी लेवल से मुराद यहाँ पे ये अगर देखेंगे तो 3 फैक्टर जो थे इकट्ठे हो गए थे। अब यहाँ पे हाईली एसएल पड़े हुए थे, जो मार्केट ने आके सारे कैश किए हैं, एसएल उड़ाए हैं, और उड़ाने के बाद मार्केट यहाँ पे पहुंच गई है। ये थी एनालिटिक के पास। अब ऊपर के इक्वल जो हाईज पड़े हुए हैं, जहां पे हाई एसएल है, वो ये वाला एरिया है 4329। अब मार्केट आज आए, कल आए, 10 दिन बाद आए, अब यहाँ पे एसएल लेने के लिए इसने आना है, चूंकि यहाँ पे ये हाईली एसएल के लिए पड़े हुए हैं। अब
ट्रेड कैसे करनी है, एक तो ये सेल का एरिया था जहां से मार्केट नहीं चाहिए, अगर इसको ब्रेक करती है रिटेस्ट पे हम बाय की तरफ देखेंगे, और बाय में देखने के साथ जरूरी है M1 और M5 का स्ट्रक्चरल बेस पे बाय में शिफ्ट होना, और यहाँ पे पहुंच के दोबारा रिवर्सल की अलामत मिले, स्ट्रक्चर सेल में शिफ्ट हो, तो फिर हम दोबारा सेल में शिफ्ट हो जाएंगे और हमारे टारगेट्स भी ये वाले होंगे। अब इससे नीचे जाता है क्योंकि ये इंट्राडे के वाले से वीडियो, तो इससे नीचे जो मेरे पास टारगेट है जहां पे मोर स्पॉटिंग एरियाज मौजूद हैं वो है ऑलमोस्ट 4060 से 4050 का एरिया। एक ये वाला एरिया है जहां पे एसएल के एरिया पड़े हुए थे, तो यहाँ पे ये बनता है ऑलमोस्ट 4100 का पॉइंट, यानी पहले 4125 फिर 4100 का पॉइंट, ये वाला स्पेस 4100 के पॉइंट के बाद फिर ये ऐसे करे और वापस आए तो फिर हमारा 4060 एक प्रॉपर सपोर्ट लेवल बनेगा। दोस्तों ये थी फोरकास्ट एनालिटिक। टाइम मैंने आपको बता दिया कि आज यहाँ पे मुकामी दुबई के टाइम के मुताबिक रात 9 बजे गोल्ड के ट्रेड्स क्लोज हो जाएंगे। इससे पहले आप अपनी क्लोजिंग कर लें और प्रॉफिट को कलेक्ट करें और फैमिली के साथ एंजॉय करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक वाले बटन को हिट कीजिएगा और अपने दिल खोल के थोड़ी सी कमेंट्स का भी इजहार कर लिया करें। अल्लाह हाफिज।